आज फिर से एक एक्सीडेंट देखने को मिला इधर खोनामुख टू मानसिरी रोड में। तो ये सब कब तक चलता रहेगा, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। और ब्रो अच्छा ये हुआ कैसे, कुछ पता चला? बाइक दोनों ले गया, दोनों बाइक ले गया। आदमी को कुछ हुआ है क्या भाई? नहीं ना, आदमी को कुछ हुआ है क्या? किसको? दो लोग घायल, ज़्यादा घायल और एक को कुछ नहीं हुआ, बस स्क्रैच हुआ। मतलब देखो, आप लोगों को शायद पता है या नहीं, हम लोग तो इस रोड में स्पीड कंट्रोल करने के लिए लगे हुए थे। बैनरिंग वनरिंग करने का बात भी चल रहा था, बैनर भी ऑलरेडी बन गया है, लेकिन अभी फिर उसको फ्रेमिंग करने के लिए बाकी है। लापरवाही है ना सब। वही तो काइंडली आप लोग कम से कम कंट्रोल करके चलाया करो इस रोड में। ऑलरेडी पुलिस आके बाइक दोनों को लेके चला गया है। मेरा आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी मैं एक बार जाके देखता हूँ थाना में कि बाइक का कंडीशन क्या है। कोई तो बोल रहा था कि सीरियस कंडीशन है। अभी आप देख सकते हैं कि जिस फार्मेसी के अंदर जो बाइकर को डाला हुआ है उसका शटर डाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग वहाँ उतना जा रहे हैं देखने के लिए कि उसका सुनने में आया है कि बहुत ही सीरियस है। वो में चाहिए ना ये लेकर अब एक दो आदमी को पता नहीं भाई, अब मुझे वहाँ अंदर परमिशन तो देगा या नहीं। लेकिन आपका भतीजा को जो हुआ था वो क्या हुआ था आप? क्योंकि उसका भी पेट टूटा है, बोल के सुना है, इसका भी पेट टूटा है आपका भतीजा का। उसको लेके प्राइवेट गाड़ी में। और जो बाइक ने मारा था वो बाइकर हमारा एरिया का ही है। देखिए हम लोग इतना कैंपेन कर रहा था उस दिन हम लोग ने आगे स्पीड लिमिट 40 करो बोल के बैनर भी दिखाया। क्या काम आया बोला? आज भी मैंने यहाँ में पुलिस से बात किया। सर लोग को बोला है कि ऐसे 17 बच्चों को बाइक नहीं चलाना चाहिए। सर अभी थोड़ा आगे हम बात किया है। सर लोग भी बोला है हाँ ठीक है, हम लोग एक्शन लेगा बोल के। अभी आपका भतीजा कहाँ है? हॉस्पिटल तो पहुँच गया, शायद ले गया है अभी प्राइवेट गाड़ी में। वो भी इंजूर्ड है। है। और यहाँ जो बाइकर को आपने देखा था, आप बोल रहे थे कि एक तो बहुत ही सीरियसली इंजूर्ड है, सेंसलेस है, एक आदमी सेंसलेस है और एक जो ठीक ठाक कंडीशन में है। ठीक कंडीशन में अभी तो वही में। तो अभी देखिए इसीलिए फार्मेसी का वो शटर भी डाउन कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एड करने पर ही लोग इतना जमघट कर रहे हैं। देखना है कि उसका कंडीशन क्या है। तो हमारे लोगों में भी थोड़ा ये आना चाहिए कि एटलीस्ट पेशेंट को थोड़ा हवा और पानी के लिए जगह देना चाहिए। हम लोग ऐसे जमघट करके उनको और तकलीफ देते हैं ऐसे में। और देखिए इतना कैंपेन करने के बाद हम लोग बोल रहे थे कि स्पीड लिमिट को हमारे एरिया में 40 को रखना है। इतना कुछ बोलने के बाद भी अपने ही एरिया के लोग अगर ऐसा बाइक चलाएंगे, एक दूसरे को ठोकेंगे तो कैसे चलेगा? पैदल आने वाला आदमी को मार दिया। पैदल आ रहा है, काम करके पैदल आ रहा है आदमी, उस आदमी को ठोक दिया। वो देखिए काम करके पैदल घर जो आ रहे थे उनको ऐसा हुआ। तो क्या होगा? एम्बुलेंस भी पहुंच गया है। तो अभी देखते हैं जो पेशेंट है उसको पिक करेंगे एम्बुलेंस में और मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। और ब्रो अरे इतना हम लोग कैंपेन कर रहे हैं कि स्पीड लिमिट 40 रखेंगे इस रोड में, और अपने ही एरिया के लोग ऐसे बाइक चलाते हैं। देखो చాలా బాగా देखिए इतना कैंपेन करने के बाद भी अपने ही एरिया के लोग ऐसे बाइक चलाते हैं और एक दूसरे को ठोकते हैं, फिर खुद भी घायल, दूसरों को भी घायल करवा के।
देखा है सेंसलेस है तो ভতিকার মারিছে কাম করে খুচকারি আই আছে রাস্তা খুচকারি মানুষ মারিছে বাইক তো নহয় খুচকারি हेलो साइड दी दियो या तो कौन साइड दी दियो ना रखब लगी नीलो ब्रदर क्या बोलेंगे देखिए ना हम लोग इतना कैंपेन कर रहे थे कि हमारे रोड में स्पीड को 40 में करना है, लेकिन उसके बाद भी देखिए हमारे ही एरिया के लोग अगर ऐसा करेंगे तो Okay, Sergeant brother, the patient came into your pharmacy, so I just want to get some of the information that you had. Just 2 minutes and then I'll go out of the store. Okay. How long you will take? just 2 minutes. Okay, fine. Okay, Sergeant bro, thank you. You came out and you gave me the time. Actually, what happened, I don't know. I just came here and then I came to know that one of the bike hits the little girl or boy, I don't know. Actually, he's already taken to the hospital, right? This is our major element, no, here. Every guys, young guys are out of control. Not every, some bodies are out of control. That's why we are suffering from these accidents. So I'm calling them to control themselves and ride and enjoy yourself. Yeah, that's good. Like, Sergeant, you already came to know that last time me and my friend Dharani, we have been working out for speed control Bannering, from postering. Khonamuk to Mansiri. We have tried that. We already got the banners Lots of also. time, we supporting you, no? या अभी देखिए हमारे पास ऑलरेडी बैनर्स भी आ चुका है और लोगों ने हमको दिया है, हमने जो कलेक्शन किया था वो था 6,000 रुपीज़ समथिंग एंड हमने बैनर छपवाया था 12,000 रुपीज़ का, उसमें उल्टा हमने 6,000 रुपये दिया हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि समाज को सुधारने के लिए। हाँ, और विवेक और धरानी शायद पैसा खा दिया, ऐसा भी सोच रहे होंगे क्योंकि हमने बैनर्स को टांगा नहीं है जहाँ पे टांगना था। वो था उद्योग जो था, स्कीम जो था बहुत अच्छा था, लेकिन पब्लिक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जैसे हाँ, था वैसे सपोर्ट नहीं मिल रहा था जी। वो दुखद बात है। ये बहुत अभी देखिए बैनर्स रेडी है, हमारे पास फ्रेमिंग करने के लिए अभी रुका हुआ है चीज़। और मैं देखता हूँ कि एक सोशल एक्टिविस्ट को शायद थोड़ा पैसा भी इनकम करके रखना चाहिए, तभी जाके सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहिए कि वो चाहे दूसरों से जाके बात ना करके खुद ही अपना मैनेजमेंट कर सके। अदरवाइज़ देखिए जो लोग देख रहे हैं उनको भी तो पता है, वही तो। वो भी आके सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जाके सपोर्ट और हेल्प मांगना होता है। तो वही है, मैं आज से थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। देखिए मैंने सोचा, सुनिए, पीछे हटना नहीं है, हाँ वो तो है ही, पीछे हटना नहीं है। हम लोग है आपके साथ, अब भी आगे हम सब मिल के ये रास्ता को, रोड को हम कंट्रोल करेंगे, वही बात है। जी अभी मैंने थोड़ा बहुत चेंज करूँगा बोला ना, वो मैं ऐसा चेंज करने वाला हूँ कि साजन जी मैं सोच रहा हूँ कि इतना दिन से तो मैं समाज के लिए, आप लोग थोड़ा बैनर के लिए पैसा दीजिए, थोड़ा काम आ जाएगा, ऐसा बोल रहा था। अभी मुझे देखना है कि मेरे अपने आदमी कितने हैं, क्योंकि मैं तो समाज के लिए पर्सनली ले लिया हूँ। मुझे समाज का जो ये अभी मैंने सोच लिया है कि स्पीड को कंट्रोल करना है, इस पर मैं फोकस फुल करूँगा, लग रहा हूँ। और मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं ऑल इंडिया मंदिर डेवलपमेंट का भी बात करता हूँ। तो मैं ये भी कहता हूँ कि मुस्लिम भाई भी ऑल इंडिया मस्जिद डेवलपमेंट के लिए काम करें, क्रिश्चियन भाई भी चर्च के लिए करें। सबको तो अच्छा ही चाहिए ना सोसाइटी के लिए जी। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या सोच रहा हूँ कि थोड़ा चेंज होगा, मैं समाज के काम के लिए पैसा नहीं मांगूंगा। अभी मैं अभी सोचूंगा कि जैसे कि मेरा घर से अगर मेरा भैया भाभी अंकल आंटी से मैंने 5,000 10,000 लेके छोटा कुछ एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो किसी को कुछ भी
प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक उसी तरह मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरे अपने आदमी, मेरे खास आदमी, मुझे जानने वाले, मुझे पहचानने वाले आदमी कितने हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिस बिज़नेस में मैं पैसा मेरे अपने आदमी से लूँ, और वो पैसा भी मैं ऐसे लूँ कि आपका बिज़नेस में से जितना भी इनकम हुआ है आपको, वो इनकम का पैसा मुझे देने के बाद आपको तकलीफ़ ना हो। जैसे आप डोनेशन देते हैं किसी को कभी, तो ठीक उसी तरह कुछ एक अमाउंट दीजिए जो अमाउंट को लेके मैं बिज़नेस कर सकूं, ठीक है ना। और उसका क्या होगा कि आप डोनेशन देंगे तो आपको पैसा वापस नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे केस में क्या होगा कि आप मुझे पहचानते हैं इसलिए मुझे सपोर्ट करेंगे। कितना का करेंगे वो आपका बात है, लेकिन हम लोग तो है। जब भी आप मुझे सपोर्ट करोगे तो उस पैसा का क्या करूँगा मैं, जब भी मैं बिज़नेस करूँगा, मैं 3 साल के अंदर आपको वापस कर सका तो ठीक है, बढ़िया है, वही अमाउंट करूँगा एज ए फ्रेंड। लेकिन अगर नहीं कर सका तो आपका लॉस भी नहीं होना चाहिए कि विवेक को हेल्प करने के चक्कर में मेरा पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो बढ़ जाता, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी का पैसा मैंने 5 years and 6 months के लिए रख दिया, 5.5 साल तक, तो मैं उसका पैसा भी डबल करके दूंगा बोल के मैं ठान रहा हूँ। अभी मैं आते आते सोच रहा था ये बात कि मैं 4-5 दिन हो गया मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ, ऊपर से यही सोच रहा हूँ कि अब बैनरिंग कैसे करूँगा। तो बैनरिंग के लिए भी फिर मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा। एक तो पोस्टरिंग के लिए